So welcome to this video, students. Here we are going to discuss your NCERT miscellaneous questions on application of derivative, right, or application of differentiability AOD. चलो अब AOD में आपका this question, show that the semi-vertical angle of cone, show that semi-vertical angle of the cone of the maximum volume and of slant height is cos inverse 1 upon root 3. Suppose this is the cone. Now we need to show that the semi-vertical angle of the cone of maximum volume is being maximum, and of given slant height, L is given to you, is cos inverse 1 upon root 3 या cos थीटा, उसके लिए हमें प्रूव करना है 1 upon root 3. चलो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है वॉल्यूम ऑफ कोन की? 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. Now, सपोज ये आपकी रेडियस है, ये हाइट है, ये एल है. आर, एच और एल में से एल आपका फिक्स है, एल दिया हुआ है, राइट, एज पर द क्वेश्चन. एल इज ऑलरेडी बीइंग गिवन टू यू. ये आपका थीटा एंगल है. चलो, एल है, आर है, एच है, थीटा एंगल दिया है. क्या आर और एच को मैं एल में और थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मनोज इज ऑल्सो हियर. एच को मैं लिख सकता हूँ एल कॉस थीटा, एंड आर को लिख सकता हूँ एल साइन थीटा. ये फिजिक्स में आप बहुत करते आए हो. एंड मनोज, वो वाली टेस्ट अनलॉक करने के लिए मैंने मैम को बोल दिया है. ओके, अनलॉक हो गई है क्या? हाँ सर, चेक करूंगा सर एक बार. ठीक है, कर देना. अगर नहीं हुई हो तो मेरे एग्जैक्टली क्लासेस बहुत ज्यादा है, तो मैंने मैम को बोल दिया था, है ना. एक्चुअली मैं शाम में चेक किया था, तब अनलॉक नहीं हुआ था. अभी एक और बार चेक करूंगा. आपको कब चाहिए वो अनलॉक, कौन से दिन पे चाहिए? सर मैं वेडनेसडे दूंगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. कल मैं एक बार वापस, ठीक है, आज कल मॉर्निंग में देख लेना, नहीं तो एक बार मैम को मैसेज कर देना, है ना. हाँ सर, ठीक है. मैं कल भी रिमाइंड भी करा दूंगा. ओके. यस सर. नाउ अब मैक्सिमम वॉल्यूम की फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो इट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट योर एल साइन थीटा होल स्क्वायर एच एल कॉस थीटा. So this is equal to your pi by 3 L square into L cube sin square theta cos theta. Is this clear? So volume is nothing but your function of theta now. हाँ या ना everyone? वॉल्यूम आपके थीटा का फंक्शन हो गया. You can tell me yes if you agree. क्योंकि L कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, राइट, बिकॉज गिवन स्लैंट हाइट ऐसा दिया गया है ना, तो L कांस्टेंट है. तो अब ये आपका फंक्शन ऑफ थीटा हो गया. फंक्शन ऑफ थीटा हो गया तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ पाई बाई 3 एल क्यूब साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस इधर. सो इट इज इक्वल टू पाई बाई 3 एल क्यूब 1 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब थीटा. क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? राइट, क्योंकि मैंने पूरा कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो डिफरेंशिएशन आसान होगा. फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम वी नो दैट एफ डैश थीटा शुड बी इक्वल टू 0. एफ डैश थीटा पाई बाई 3 एल क्यूब कांस्टेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस क्यूब का -3 कॉस स्क्वायर, फिर कॉस का वापस माइनस साइन इज इक्वल टू 0. पाई बाई 3 एल क्यूब तो 0 होने से रहे. माइनस साइन थीटा अगर आप कॉमन निकाल रहे हो, इधर बचेगा 1 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. इधर साइन थीटा इक्वल टू 0 और 1 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. साइन थीटा इक्वल टू 0 ले रहे हो तो थीटा इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर कोण ही नहीं बनेगा. हाँ या ना? थीटा इक्वल टू 0 पे नॉट पॉसिबल. व्हाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज कोण विल नॉट बी एग्जिस्ट.
1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस स्क्वायर थीटा या 3 कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 कॉस थीटा प्लस और माइनस 1/√3, तो आइदर कॉस थीटा इज 1/√3 या कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3। अब आपको पता है कि कॉस पॉजिटिव और नेगेटिव आपके कब होते हैं, राइट? कॉस इनवर्स के लिए हमने जनरली 0 से पाई लिया है, तो यहाँ कॉस पॉजिटिव, यहाँ कॉस नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये आपका एंगल π/2 से ज्यादा हो जाएगा। इज इट पॉसिबल, राइट? π/2 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है ना, π/2 to π। So here this means that π/2 less than theta less than pi. So definitely this is also not possible. अब इधर बचा फाइनल आंसर, सो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। यही बोला है उन्होंने प्रूव करने के लिए, राइट? कॉस इनवर्स 1/√3। सो क्लियर नाउ? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपका यहाँ पे हो गया एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन ऑन एओडी फर्स्ट। चलो, ये आपको दिया गया है पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल। पॉइंट है आपके ट्राइंगल का हाइपोटेनियस पे, इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, चलो ये ए बी सी, सपोज एक पॉइंट पी है, तो ए एंड बी साइड से ए और बी डिस्टेंस पे है। बट ए साइड से ए और बी डिस्टेंस मतलब यही होगा कि फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना पड़ेगा? क्योंकि ए और बी डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है ना, ए बी साइड से अगर मैं ये डिस्टेंस देखूँ तो ये ए हुआ और ये बी हुआ, हाँ या ना? A point on hypotenuse of triangle is at a distance a and b from side, क्योंकि साइड बोल रहे हो तो फिर उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा a and b। Show that the minimum length of hypotenuse is, हाँ यही वाला होगा। So minimum length of hypotenuse is a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 whole to the power 3/2। चलो देखते हैं, थोड़ी अच्छे से फिगर प्लॉट करते हैं। You can see this right angle triangle. Now a point on hypotenuse, same, अगर मैं मान लो इधर ABC नाम दे रहा हूँ, एक पॉइंट है इधर हमारा P, तो P का AB से डिस्टेंस है A यूनिट, P का BC से डिस्टेंस है B यूनिट। Show that the minimum length of hypotenuse। चलो अब मुझे ये बताओ, अगर ये A है, राइट, अगर मैं इसको ये कनेक्ट कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, परपेंडिकुलर 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 रेक्टेंगल बनेगा। ये भी आपका ए हो जाएगा, ये भी आपका बी हो जाएगा, हाँ या ना एवरीवन? ये पहले ए बी क्लियर, ए बी बी। अब पॉइंट को अगर मैं और एक्सपांड करूँ, ए बी सी, सपोज ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, ए ई और सी डी के बारे में आप क्या बोल सकते हो? ए और सी डी साइड, ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल है 90, ये एंगल है 90। अगर ये एंगल है थीटा, ये है 90 माइनस थीटा, थीटा 90, ये है 90 माइनस थीटा। क्या मैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे? ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस सर। ट्राइंगल ई पी में एंगल ई आपका 90 है, यहाँ पे एंगल डी 90 है, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 माइनस थीटा एंगल सी, वहाँ पे 90 माइनस थीटा एंगल ए पी ई, राइट, या फिर एंगल पी विच इज 90 माइनस थीटा। So from A similarity criteria, now let me write the correct sequence. Triangle AEP as it is लिख रहा हूँ, it will be similar to A के साथ थीटा वाला आएगा इधर P और E के साथ आएगा PD, PDC, ये सीक्वेंस आएगा। So AE के साथ रेशियो लेना पड़ेगा PD का, राइट? So AE by PD is equal to मुझे चाहिए CD,
CD के साथ आपका रेशियो आएगा AE बाई PD, CD के साथ आएगा EP, EP बाई CD, करेक्ट है, हाँ या ना? चलो अब EP है आपका AE डिवाइड बाई PD, PD इज नथिंग बट B, AP इज नथिंग बट, और EP PE इज नथिंग बट A बाई CD, करेक्ट है, प्लीज चेक। CD, ओके, CD और AE, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नो। चलो AE और CD दोनों में से किसी को X एज्यूम कर रहा हूँ, या फिर इधर में सिंप्लीफाई करो तो AE इंटू CD इज इक्वल टू A इंटू B। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ट्राइंगल AEP विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PDC, हाँ वो यहाँ से दिख ही रहा है, सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो AE बाई PD इक्वल टू PE बाई CD, करेक्ट है, ओके। चलो नाउ लेट AE इक्वल टू X, तो CD क्या हो जाएगा? CD will be equal to A into B by X. So if A equal to X, CD will be equal to A into B by X और BA by X, AB by X. तो ये आपका पूरी लेंथ हो जाएगी AB by X प्लस A, इधर पूरी लेंथ आपकी हो जाएगी B plus X. So now if we apply Pythagoras, L square is equal to B plus X whole square plus AB by X plus A whole square. So L square is equal to B plus X whole square plus A square common B by X plus 1 whole square. It is equal to B plus X whole square plus A square B plus X whole square upon X square. ये करेक्ट है? LCM अंदर लिया, B plus X whole square को आप कॉमन निकाल सकते हो, या एज इट इज ऐसे रखना है तो भी रख सकते हो। इधर बचेगा आपका 1 प्लस A स्क्वायर बाई X स्क्वायर, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बस या इसी फॉर्म में रखो, फिर लंबा हो जाएगा। चलो L मिनिमम करना है, दिस इज योर फंक्शन ऑफ X। अब मुझे ये बताओ, अगर L मिनिमम होगा तो L स्क्वायर भी तो मिनिमम ही होगा ना, है ना? अगर मुझे L को मिनिमम करना है दैट मीन्स f of x को मिनिमम करना है। इफ L is minimum implies L square is minimum। L square is minimum मतलब ये फंक्शन मिनिमम करना है, फंक्शन मिनिमम करना है तो f dash x should be equal to 0। So therefore b plus x whole square, now 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x टू द पावर -2 x टू द पावर -3 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर बाई x स्क्वायर कांस्टेंट 2 टाइम्स b प्लस x इक्वल टू 0। b plus x whole square into -2a square by x cube plus 1 plus a square by x square 2 times b plus x। b plus x को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, अब एलसीएम लेना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो b plus x को अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ 2b इवन कॉमन निकलेगा, तो इधर आपके पास बचेगा ओनली b plus x, 2 ऑलरेडी निकल गया है, a स्क्वायर माइनस साइन आगे अपॉन एक्स क्यूब प्लस इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एंड 2b प्लस एक्स आपने कॉमन निकाल दिया इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हो, सो देयरफॉर 2 टाइम्स b प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पॉजिटिव पहले लिख रहा हूँ, माइनस b प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, therefore 2 times b plus x अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू, चलो अगर एलसीएम ले लेता हूँ तो ये एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 0, प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स कैंसल, सो देयरफॉर 2 टाइम्स b प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता, सो आइदर b प्लस एक्स इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सो b प्लस एक्स इक्वल टू 0 तो x माइनस बी हो जाएगा और यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा बी ए स्क्वायर
एक्स क्यूब बी ए स्क्वायर है तो एक्स हो जाएगा आपका बी ए टू द पावर, मतलब बी टू द पावर 1/3 ए टू द पावर 2/3। अब देखो बी ऑलरेडी आपको डिस्टेंस दिया गया है, एक्स भी आपने डिस्टेंस लिया है, तो क्या एक्स इक्वल टू माइनस भी पॉसिबल है? राइट, नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि डिस्टेंस कभी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ आपको x मिलेगा b टू द पावर 1/3 a टू द पावर 2/3। अब आपको मिनिमम लेंथ निकालनी है ना, मिनिमम लेंथ आपको दिखाना है कि ये है, तो मिनिमम लेंथ में आइदर ये इक्वेशन में वैल्यू रख दो, वही बेटर ऑप्शन है, या फिर मिनिमम लेंथ वापस पहले से निकालो। चलो देखते हैं, कंट्रोल वी। तो एल मिनिमम लेंथ के लिए पहले अगर मैं एल स्क्वायर निकालूं, एल स्क्वायर क्या होगा, या बी प्लस एक्स होल स्क्वायर। सो बी प्लस एक्स इज नथिंग बट बी टू द पावर 1/3 ए टू द पावर 2/3 होल स्क्वायर प्लस, हाँ ये 6 मार्क का क्वेश्चन है तो लेंथी तो जाएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी और ये सब 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड ये इसमें से 6 मार्क वाला आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एओडी से। बी टू द पावर 1/3 ए टू द पावर 2/3 प्लस ए होल स्क्वायर, इसमें पेशेंस ही है बस और कुछ नहीं। चलो b टू द पावर 1/3 में कॉमन ले सकता हूँ, राइट, b टू द पावर 1/3 कॉमन लूंगा तो बाहर स्क्वायर होके कॉमन आएगा, अंदर b में से b टू द पावर 1/3 कॉमन ले रहे हो, 1 - 1/3 वो 2/3 हो जाएगा, प्लस a टू द पावर 2/3 होल स्क्वायर प्लस a 1 - 2/3 a टू द पावर 1/3, b टू द पावर 1 - 1/3 2/3 प्लस a होल स्क्वायर। जैसे वहां से b टू द पावर 1/3 कॉमन निकाला, वो आपका b टू द पावर 2/3 हुआ, इधर आपके पास b टू द पावर 2/3 प्लस a टू द पावर 2/3 होल स्क्वायर, यहाँ पे आप a कॉमन निकालोगे, हाँ या ना, तो अगर a कॉमन निकालोगे तो ये आपका होगा a टू द पावर 1/3 -1 1 - 3 a टू द पावर -2/3 b टू द पावर 2/3 प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड a बाहर आके a स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, b टू द पावर 2/3 b स्क्वायर b टू द पावर 4/3 प्लस 2 a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3 प्लस a टू द पावर 4/3 प्लस a स्क्वायर a टू द पावर 2/3 इंटू 2, क्योंकि a टू द पावर -2/3 b टू द पावर 2/3 होल स्क्वायर, तो a टू द पावर -4/3 b टू द पावर 4/3 प्लस 2 a टू द पावर -2/3 b टू द पावर 2/3 प्लस 1 होल स्क्वायर 1, वापस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई, b टू द पावर 2/3 प्लस 4/3 4 प्लस 2 6/3 b स्क्वायर प्लस 2 a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3 2 प्लस 2 4/3 प्लस a टू द पावर 4/3 b टू द पावर 2/3 प्लस a स्क्वायर 2 एंड a टू द पावर -4 2 - 4 2 - 4/3 3 2 6 6 - 4 2/3, वो आपका आएगा a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 4/3, राइट, प्लस 2a अगेन 3 2 6 6 - 2 वो 4/3 आएगा, तो 2a टू द पावर 4/3 b टू द पावर 2/3 प्लस a स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली आपके पास आया b स्क्वायर प्लस 3 a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 4/3 प्लस 3 a टू द पावर 4/3 b टू द पावर 2/3 प्लस a स्क्वायर। अब देखो क्यूब वाली फॉर्मूला हो रही है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट, सो ये एग्जैक्टली आपका a टू द पावर 2/3 होल क्यूब b टू द पावर 2/3 होल क्यूब प्लस 3 a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3, है खतरनाक, ये आपका पूरा बन रहा है a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 होल क्यूब, ये क्या बन रहा है l स्क्वायर, तो l क्या होगा, l आपका हो जाएगा a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3/2। Is this clear? a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 whole to the power 3/2, hence proved, finally, इतनी मेहनत के बाद। तो 6 मार्क का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का मिसलेनियस, वो जाएगा इतना बड़ा, ओके, एंड खास करके एओडी का अच्छा क्वेश्चन है।
इज दिस क्लियर दिलीप विष्णु? सर एक बार ब्रीफ में Yes, sir. बता। एक बार ब्रीफ, ठीक है। सर बस वो स्टार्टिंग। हाँ हाँ करता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा मैं भी पानी पी लेता हूँ, फिर आज इतना ही रखते हैं, अभी कैपेसिटी हुआ, बाकी करेंगे बाद में। चलो, खतरनाक क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। A point on the hypotenuse of triangle is at distance a and b from sides of the triangle. ये आपका ट्रायंगल है, एक पॉइंट है जो a डिस्टेंस पे, इधर से b डिस्टेंस पे है। हमें ये दिखाना है कि इसकी मिनिमम लेंथ ये है, राइट। अब डेफिनेटली अगर लेंथ में मुझे ए बी का यूटिलाइजेशन करना है, ये a इधर आएगा, ये b इधर आएगा, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ, l स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, तो ये a और b के साथ ये डिस्टेंस जो आपके सी डी और ए है मुझे ऐड करने पड़ेंगे। अगर सी डी और ए को मैं सिर्फ एक्स और वाई वेरिएबल ले रहा हूँ तो 2 वेरिएबल होंगे, मुझे एक ही वेरिएबल में चाहिए। तो इन दोनों ट्राइंगल के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो इन दोनों ट्राइंगल को मैंने कंपेयर किया, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, ऑलरेडी ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। सिंस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इवन ये ट्रायंगल को हम बड़े ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर ले सकते हैं, राइट। उससे शायद काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। अगर बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर लोगे तो ए बी अपॉन ए ऐसा कुछ आपके पास आएगा, मतलब ए बी अपॉन, हाँ ए लेना पड़ेगा, ये नहीं बट फिर भी इतना तो जाएगा ही, क्योंकि फिर माइनस वाला हो जाएगा। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो x बाई और आई कैन से ए बाई बी विल बी इक्वल टू EP divided by CD, right? AE by B और EP by CD. Is this clear, right? या फिर आप ये 90 माइनस थीटा वाले एंगल में कुछ भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे टेन थीटा x बाई ए, यहाँ पे टेन थीटा b बाई सी डी, तो वहाँ पे a इंटू सी डी आपको ए बी मिलेगा, ए को x ले रहे हो तो सी डी ए बी बाई एक्स हो जाएगा। सिंस अभी आपके पास x और ए बी बाई एक्स है तो पूरी साइड हो जाएगी b प्लस एक्स, यहाँ ए बी बाई एक्स प्लस ए। पाइथागोरस आप अप्लाई कर सकते हो तो एल स्क्वायर बी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए बी बाई एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। मैंने बस ए को यहाँ से कॉमन ले लिया पहले, बी प्लस एक्स होल बाई एक्स स्क्वायर वो अप्लाई कर दिया, एंड इन दोनों में से बी प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, ताकि मैं यू इंटू वी अप्लाई कर सकूँ। सिंस लेंथ मिनिमम बोला है तो अगर लेंथ मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा, तो उसके लिए एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए। बी प्लस एक्स होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, x to the power minus 2 का minus 2 x to the power minus 3, 1 plus a square by x square constant b plus x whole square 2 times b plus x equal to 0। b plus x अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, इधर बचेगा b plus x, इधर माइनस a square by x cube, 2 भी कॉमन निकाला है, यहाँ बचेगा x square plus a square by x square। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर बाई एक्स। एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर बाई एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स बी प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर। बी प्लस एक्स आपका हो जाएगा 0 या एक्स क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी मिलेगा, या फिर एक्स क्यूब इक्वल टू बी ए स्क्वायर मिलेगा, क्यूब उधर जाएगा, बी टू द पावर 1/3 ए टू द पावर 2/3। तो x अगर जब आपको मिल गया है उसकी वैल्यू आप इसमें रखोगे तो मिनिमम लेंथ मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ पे रखी मैंने। उसके बाद यहाँ पे b टू द पावर 1/3 कॉमन निकाला, तो ये b टू द पावर 1 है, 1 माइनस 1/3 b टू द पावर 2/3, यहाँ पे b टू द पावर 1 माइनस 1/3 b टू द पावर 2/3, a टू द पावर 1 माइनस 2/3 a टू द पावर 1/3। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप a पहले कॉमन निकाल सकते हो तो बाहर a स्क्वायर आ जाएगा, इधर a टू द पावर 1/3 माइनस a टू द पावर माइनस 2/3, b टू द पावर 2/3 b टू द पावर 4/3 प्लस 2 a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3 प्लस a टू द पावर 4/3, a स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, वापस b टू द पावर 2/3 और a स्क्वायर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये b टू द पावर 2/3 b टू द पावर 4/3 ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर b टू द पावर 6/3, ये मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 4/3,
a to the power 4 by 3, b to the power 2 by 3, a to the power 2 minus 4, right, minus 2 मतलब 3 2 is 6 exactly, LCM लोगे तो 6 minus 4 2 by 3, b to the power 4 by 3 as it is. सेम यहाँ पे 2 minus 2 by 3, 3 2 is 6 minus 2 4 by 3, ये b to the power 2 by 3 plus a square. ये 3 a to the power 2 by 3 b to the power 4 by 3, ये 3 a to the power 4 by 3 b to the power 2 by 3. इसको देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर अगर आपको जो डिराइव करना है उससे आप देखोगे तो वहां पे आपको लाना है ऐसा a प्लस बी होल क्यूब, राइट, स्क्वायर तो उस तरफ है तो वो स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a to the power 2 by 3 होल स्क्वायर, ये b to the power 2 by 3 होल स्क्वायर। इन दोनों में से अगर 3ab कॉमन निकाल रहा हूँ, दैट इज 3 to the power 8 a 3 into a to the power 2 by 3 b to the power 2 by 3, अंदर बचेगा a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3। तो ये आपका टोटल हो जाएगा a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 होल क्यूब, आगे है l स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट। क्लियर है दिलीप? हाँ सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, सो बाय दिलीप, गुड नाइट, अच्छे से प्रिपेयर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बाय इरफान, कल किस टाइम पे होगा?